Hey guys, I'm Sumiti Walia. I help businesses to build their brand and grow their businesses through Facebook marketing strategies. So आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे कि 90% स्टार्टअप्स हैं जो कि इनिशियली ईयर्स में ही फेल हो जाते हैं एंड हम लोग उनको ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं. सो a major reason why startup fail is that they run into the problem because of small market size. मार्केट का साइज अगर छोटा होगा तो कोई भी स्टार्टअप या बिजनेसेस ज़्यादा देर के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. सो जब भी आप मार्केट में कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं तो आपको मार्केट का साइज देखना चाहिए एंड ताकि बहुत जल्दी सैचुरेशन का पॉइंट ना आए एंड कुछ ऐसा प्रोडक्ट पे रिसर्च करके आपको लॉन्च करना चाहिए जिसकी मार्केट में नीड हो या उसकी वांट हो. A startup goal is to find a business model, understand what to build and for whom to build. So this is the point where you need to research a lot कि आपको ऐसा क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है और किसके लिए लॉन्च करना है. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है. So two important areas are why startup fails. Number one is shortage of cash. Cash flow आपको बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस जब आप बिल्ड कर रहे हैं तो इनिशियली जो है आपको काफ़ी पैसा की ज़रूरत होती है एंड काफ़ी मनी उसके अंदर इन्वॉल्व होने के कारण आपके पास में बैकअप प्लान होना चाहिए पैसे का कि आपको बहुत जल्दी कोई डिसीजन ना लेना पड़े उसको वाइंड अप करने का, या फिर अगर आपको इन्वेस्ट करना है या कुछ नई चीज़ें अपने बिजनेस में लॉन्च करनी है तो आप इजीली कर पाएँ. तो आपके पास में प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए उस चीज़ का. नंबर 2 इज़ आपको आपने बहुत जल्दबाजी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है एंड विदाउट एनी रिसर्च के जिसकी मार्केट में जो आप प्रोडक्ट लेके आए उसकी कोई नीड नहीं है मार्केट में. तो आप जो स्टार्टअप्स हैं जो कि अच्छे स्टार्टअप्स हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि मार्केट में उनके प्लान्स को ज़्यादा वैल्यू मिलता है और वो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं as compared to others. Like 10% businesses या स्टार्टअप ऐसा क्या करते हैं जो कि 90% लोग वहाँ पे फेल हो जाते हैं. तो जो नंबर 1 इज गुड स्टार्टअप्स टॉक टू देयर यूजर्स अ लॉट. जब आप अपने यूजर्स या जो भी आपके क्लाइंट्स हैं जो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं आप उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइट कम्युनिकेशन में होते हैं तो आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम समझ में आती है कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपके यूज़र्स फेस कर रहे हैं, कौन सा ऐसा पेन एरिया है जो कि आपके यूज़र्स उसको फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपसे चाह रहे हैं. तो टॉकिंग टू यूजर्स बिफोर राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड द मोस्ट पावरफुल थिंग अ स्टार्टअप कैन डू अर्ली टू अवॉइड फेलियर्स एंड रिसर्च प्रोडक्ट मार्केट फिट quickly. So it is very needed if you are in tight communication with your users. And another point is continuous innovations are required. आपने अगर अपने बिजनेस प्लान को अपडेट नहीं किया है तो ये आपकी एक सर्वाइवल पॉलिसी होगी, ग्रोथ पॉलिसी नहीं. आज वो टाइम नहीं रहा कि हम जो कि 20 साल या 30 साल पहले हुआ करता था कि एक आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है एंड फिर वो उसी ही स्टाइल से चला जा रहा है. आज के टाइम में बहुत क्विकली
चेंजेस आ रहे हैं और आपको कंटिन्यूस उसमें अपडेशन करना है एंड इनोवेशंस अगर आप नहीं करते हैं तो मार्केट में आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मार्केट आपको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगी। लाइक 2010 और अगर 12 की हम लोग बात करें तो उस टाइम पे ब्लैकबेरी बहुत अच्छा मार्केट में कर रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट था एंड बिजनेस फॉर एम्प्लॉयज़ एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऑफिसेस में काफ़ी ज़्यादा ब्लैकबेरी फ़ोन का यूज़ हो रहा था। बट मार्केट का नीड देखते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया और कुछ इनोवेशंस नहीं आए, तो इसलिए उन्हें मार्केट से वो आउट हो गए। तो अगर आप मार्केट में इनोवेशंस नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूस अपने प्रोडक्ट को 1 या 2 साल के अंदर कुछ उसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं एज पर द मार्केट नीड, आपको मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगी। So continuous innovation and updations are the requirement, basic requirement of the business. So I'm concluding few things here. So now the conclusion is, before launching the product, if you have done the market research and understand the market size and the pain area of the customer or your audience, you will do the extremely good. Number 2, आपको सर्वाइवल और कैश फ्लो सिचुएशन अपना देखना है कि आप बिना प्रॉफिट के भी कितना टाइम तक अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। आप पैनिक नहीं हो, एंड पैनिक होने पे क्या होता है कि आप बहुत ही गलत डिसीजंस लेते हैं जो बहुत गलत हो जाता है आपके बिजनेस के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर, talk to your users before launching the product, talk to your users after when you are building the product and after the launch also. Use the technology well, understand the data well, do the proper research, understand the needs of the customer so that you can build a strong product and you can do wonders in the market. So thank you guys. आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, एंड थैंक यू गाइज।